सो जी, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या सपोज आप इंजीनियरिंग करने वाले हो, ठीक है, तो ये हर एक के मन में सवाल बनता है कि मैंने जो ब्रांच लिया है या सपोज मैं जो ब्रांच लेने वाला हूँ, ठीक है, ये क्या मैटर करता है सच में इन आईटी कंपनीज, खास करके जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा है सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, यहाँ पर क्या ब्रांच मैटर करता है? एंड मैटर करता भी तो कितना हद तक मैटर करता है, ठीक है। देखो, अगर मुझे काफी एक सिंपल वर्ड में पूछो कि ब्रांच मैटर करता है कि नहीं करता है, इसका मैं आंसर काफी सिंपल दूंगा, नो, ब्रांच मैटर नहीं करता है। तो आप पूछो लाइक मैंने जो सीएससी लिया है एंड बाकी स्टेट इलेक्ट्रिकल लिया है, तो मेरे इसमें क्या फर्क रह जाएगा? तो फर्क यही रह जाएगा कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, जब आप एग्जाम्स दे रहे होगे कंपनी स्पेसिफिक, ठीक है, उस वक्त वहां से जो सवाल पूछे जा रहे होंगे, वहां पर जो इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रिलेवेंट होगा। आप जो सीएससी लिए हो, आईटी लिए हो, एंड वो रिलेवेंट नहीं होगा जो इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ाई कर रहा है। लेकिन वही स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ाई कर रहा है, अगर वो उसके साथ साथ मीन्स वो मैनेज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल का पढ़ाई तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वो आपका सीएससी आईटी रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है, मीन्स जो प्लेसमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, लेट से वो ही प्रैक्टिस कर रहा है, देन यस वो क्रैक कर सकता है। मीन्स ऐसा बात नहीं है कि कंपनी जो है आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ कंपनी है वैरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। लेट से कोई कॉलेज में वही कंपनी है जहाँ पर सारे ब्रांच के बच्चों को अलाउ कर रही है, एंड वही कॉलेज, वही कंपनी कोई दूसरे कॉलेज में है तो वहाँ पर सारे ब्रांच के बच्चों को अलाउ नहीं करे, बस सीएससी आईटी एसी को अलाउ कर रही है। बट मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि सारे ही ब्रांच के बच्चों को अलाउ करती है, मतलब मान लीजिए 80% केसेस है कि हाँ जी सारे ही को अलाउ कर रही है। 20% में भी लाइक कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, ओके। बट हाँ, कुछ यही है। एंड देखो, ये सर्विस बेस्ड कंपनी होती है ना, यहाँ पर संख्या काफी ज्यादा में हायरिंग होती है। बाकी सब कंपनी की तरह नहीं, लाइक जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लाइक मैं इस कॉलेज से 10 या 12 को ही मैं लूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं 3-4 को ही लूंगा, ऐसा नहीं। जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो बल्क अमाउंट में हायर करती है, 200, 300, 350, ऐसे ऐसे करके। वैसे आप में से जो भी व्यूअर्स हो, आपके लिए काफी गुड न्यूज है, तो ये है कि फिजिक्स वाला ने आपके लिए एक्सक्लूसिव दिवाली ऑफर लेकर के आई है। तो आपका लाइक जो भी फेवरेट बैच है, आप आज ही रजिस्टर कर सकते हो। ये लिस्ट ऑफ बैचेस आप देख सकते हो स्क्रीन पर, तो ये बैचेस है एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस मेंशन कर दिया गया है। वैसे कूपन कोड भी है, आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो ना, आपको एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ मिल रहा होगा। एंड देखो, यहाँ पर आपको खजाना भी मिल रहा होता है। खजाना का खास बात ये है कि यहाँ पर आपको और एड ऑन फीचर मिलते हैं। जो पीडब्ल्यू का जो ऐप है वहां पर विजिट कीजिए, आपको वहां पर लेक्चर प्लानर एंड टेस्ट प्लानर मिल जाएगा, जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डिंग बैच में इंटरेस्टेड है। बता दो, जो क्लासेस आपका मंडे टू फ्राइडे होगा, यहाँ पर कोई एमसीक्यू, एमएसक्यू, नेट्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि गेट पैटर्न से मिलते हैं। लाइव लेक्चर्स मिलेगा बाय बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट भी मिल रहा होगा, एंड जी लाइव डिस्कशन होता है जो भी आपका प्रैक्टिस सीट रहता है, ठीक है। एंड डाउट इंजन भी है, लाइक आपका जो भी कुछ क्वेरी है आप रेज कर सकते हो। रेगुलर टेस्ट होगा सो दैट आपका जो पोटेंशियल है कि कहाँ तक पहुंचे वो चेक हो सके। एंड जो पीवाईक्यू है ना, वो क्विज फॉर्मेट में को मिलेंगे विथ डिटेल वीडियो सॉल्यूशन जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है। एंड जी पीडब्ल्यू गेट वाला का खुद का ही एक टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, जहां पर सारे सब्जेक्ट की आपको डिटेल पीवाईक्यू मिलेगा वीडियो के फॉर्म में, ठीक है। मैंने एक डिटेल डेडिकेटेड रिव्यू बनाया यूट्यूब पर, ठीक है। आपको सिंपली सर्च करना है पीडब्ल्यू बुक रिव्यू बाय अडुलभ्या, आपको डिटेल डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा जहां पर लाइक मैंने रिव्यू कर रखा है बुक का। सो बिना वेट किए आज ही इस दिवाली ऑफर को एक्सेस कीजिए। एंड मैंने बताया जो भी बैच में आपका इंटरेस्ट बनता है आप उसमें रजिस्टर कीजिए, एंड एक कूपन कोड है, कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए, आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा। सब कुछ लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जाइए आज ही रजिस्टर कीजिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा बात नहीं है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल लिया हो, ये लिया हो तो मैटर करने वाला है, ठीक है, मैटर नहीं करता है। तो अगर आप जो भी ब्रांच लिए हो, लेके पढ़ाई कर रहे हो, सीएससी, आईटी, सीएससी, स्पेशलाइजेशन, एसी, आपका लाइक जो भी टारगेट है कि मुझे ये क्रैक करना है इन फ्यूचर, कि हाँ जी 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे ये कंपनी क्रैक करना है, मुझे ये टारगेट है, तो देखो आपका जो टारगेट है उसका रिलेवेंट क्या क्या सवाल पूछा जाता है एक्चुअली, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ऐसा भी मत करो कि सपोज आपने इलेक्ट्रिकल किया है तो सारा ही सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया जो सीएससी के जो स्टूडेंट है, ऐसा ही मत करना, ठीक है। अगर आपने सपोज इलेक्ट्रिकल लिया है एंड इन फ्यूचर आपको कुछ चीज करना है, टारगेट अचीव करना है, तो जो टारगेट है उसको नोट करो, ना कि जो सीएससी का जो स्टूडेंट है
ठीक है, आपका टारगेट है उसको नोट कीजिए, आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, मैंने खुद ही देखा है कई सारे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है जो मतलब ऑलरेडी काम कर रहे हैं जो सीएससी के जो स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो बस डिफरेंस देखो यही है कि हाँ जी, अगर वो ज्वाइन कर भी रहे कहीं कंपनी, ठीक है, उनको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। तो वही बात है, एडवांटेज देखो सीएससी को ही मिलता है। ठीक है, बट हाँ डिपेंड करता है कि वो जो बनता है इलेक्ट्रिकल वाला, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है चीजों को सीखने में, मतलब जो भी कुछ नया चीजें जल्दी से लर्न करे, क्विक लर्नर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बस यही था। तो सपोज आप इन फ्यूचर अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो, एंड आप कंफ्यूज में कि लाइक मुझे सीएससी लो कि आईटी, देखो सीएससी आईटी में तो मैं तो डिफरेंस मानता ही नहीं हूँ, सच बताओ तो। ठीक है, मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, बस थोड़ा डिफरेंस में मानता हूँ कि हायर स्टडी में आपका मैटर करता है सीएससी, बस और कुछ नहीं। एंड देखो हायर स्टडी अगर मैटर करता भी है तो अगर आप एग्जाम्स देकर जा रहे हो तो अच्छा बात है। तो लगभग ना ही है, मतलब डिफरेंस ना ही है। ठीक है, इसी जो है इसी में डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसी में आपका सेकेंड ईयर से जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, एंड देखो सीएससी स्पेशलाइजेशन जो है ना, वो भी सीएससी आईटी की तरह ही है। थर्ड ईयर में बस कुछ एडिशनल सब्जेक्ट एड ऑन हो जाता है। सीएससी स्पेशलाइजेशन मींस सीएससी तो है ही, बट आप किसी पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज्ड हो, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब सीएससी आईटी सीएससी स्पेशलाइजेशन में मैं कुछ डिफरेंस समझता नहीं हूँ। बाकी जो ईसी है, हाँ जी, वहां से डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक ईसी हो गया, ट्रिपल ई हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, तो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा मत समझो कभी भी कि मैं इलेक्ट्रिकल लिया हो, सिविल लिया हो, मैकेनिकल लिया हो तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी काफी कम मिलेगा। लाइक परसों ही एक स्टूडेंट मुझसे पूछा था व्हाट्सएप में कि भैया मैंने मैकेनिकल लिया है, तो मैकेनिकल लेके मैं कहीं गलती तो नहीं कर दिया ना, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट सीएससी में था। तो आपने गलती नहीं किया है। ठीक है, बस आप कुछ भी ज्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। ठीक है, आपका जो टारगेट है देखो, समय दो कि हाँ जी वो क्या चीज है, एंड मतलब फॉलो करोगे तो क्रैक कर ही लोगे।